हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करेंगे कि आप अगर एक कॉलेज में हो तो आप कैसे कोडिंग को या लैंग्वेज को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप कॉलेज में हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप पाइथन सीख सकते हो, आप जावा सीख सकते हो, पीएचपी डॉट नेट, सो मेनी लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन जावा ही क्यों, कोई अदर लैंग्वेज क्यों नहीं? मैं इस पे थोड़ा सा बात करूंगा आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज ए स्टूडेंट और एज ए कॉलेज स्टूडेंट्स वी कैन से उस टाइम पे वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। तो मैं एक आपके लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल्स लेकर के आया हूँ, जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जावा की साइड या जावा पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल्स बहुत बहुत गुड होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं, लेकिन आप किस ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। तो देखो, बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे कि सोच रहे हो कि मुझे पाइथन पढ़ना चाहिए या जावा पढ़ना चाहिए या सी प्लस प्लस। तो अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आपको बेसिकली सी का नॉलेज होना चाहिए उस समय में, और बेसिक ऑफ जावा। ठीक है, तो सी और जावा का आपको नॉलेज होगा तो इट्स इनफ फॉर यू। ओके, उसके बाद अगर जैसे ही आप क्रॉस करोगे अपने सेमेस्टर को तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में मास्टर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने पाइथन पकड़ा, तो पाइथन अगर बेसिक आप सेकेंड ईयर तक जानते हो तो थर्ड ईयर में ऐसा कोशिश करो कि आप पाइथन का एक्सपर्ट बन जाओ। कोई भी काम, जैसे कोई भी वेबसाइट डिजाइन हो, कोई भी आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग करना हो उसमें, तो आप उस कोड को एबल हो कि आप कर सकते हो उसे। यू कांट फॉरगेट इट। ओके, उसी प्रकार से हम रिकमेंड करेंगे कि अगर जो बंदे इंटरेस्ट हैं कि हम नहीं, मुझे पाइथन नहीं, मुझे जावा पढ़ना है, तो उनके लिए एक ट्यूटोरियल्स है। बिकॉज मुझे उतना आइडिया नहीं है पाइथन के बारे में, लेकिन मुझे 2 साल की एक्सपीरियंस है। 2 साल नहीं कह सकते, 2 साल इन आईटी एंड 4 years इन आवर कॉलेज। सो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि जावा के साथ है। तो जावा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और जावा का हर एक चीज़ जो तुम पूछ सकते हो रिलेटेड, कोर जावा, एडवांस जावा, उसका फ्रेमवर्क, उससे रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी है, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं पढ़ चुका हूँ और मैं उसे जानता भी हूँ। तो मैं उसके बेसिस पे आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा कंपनी में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो कंपनी में, आप कैसे सरवाइव कर सकते हो, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप पॉइंट कवर किए हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज ऑफ माई नॉलेज आई विल टेल यू कि आप कैसे उस लेवल पे जा सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कंपनी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे यार, मुझे जो पढ़ना चाहिए उस तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने कुछ अलग चीज़ें पढ़ करके चला आया। लेकिन किस चीज़ को आपको कवर करना चाहिए ताकि वो आपके फ्यूचर में हेल्पफुल हो, उसके साथ मैं हर एक चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ, हर एक चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ इंट्रोड्यूस करूँगा इस कोर्स में, और आपको एक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, नो चार्ज। सो आई होप you join this, and please continue with me, and I will going to explain everything whatever you need to learn and survive in this company to Java. Okay, so I hope you get it, okay, what I have to do. And if you are not confident, so please message me, comment me. I will give you a certain direction to, you can go this way, anything. You can also ask me a suggestion what I have to choose. And one more things I have to tell, whatever language you know, it's enough. But if you know Java, if you know C++, then it is very better for you. क्योंकि इसलिए कि जो भी TCS, गूगल्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो जब भी एग्जाम लेती है, जैसे कि आपके सिलेक्शन के लिए जब बातें होगी प्लेसमेंट के लिए, तो वहाँ पे आपको नहीं देखा जाएगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। आपके पास 3 ऑप्शन है। आप इस कोड को सी से कर सकते हो, C++ से कर सकते हो, पाइथन से कर सकते हो, जावा से कर सकते हो। आपके पास डॉट नेट और PHP का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो आप कैसे करोगे?
इसलिए ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जावा और सी प्लस प्लस ऑप्शन जरूर रखती हैं ऑनलाइन कोडिंग के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली ज्वाइन करो सी, और सी को कंप्लीट करने के बाद सी या सी प्लस प्लस, एक सी प्लस प्लस या जावा, ये दो ही चीज़ें को आगे एक्सप्लोर करके आगे बढ़ो। इस लैंग्वेज से आप किसी भी लैंग्वेज के डेप्थ तक जा सकते हो और उसे आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो आईटी इंडस्ट्री में। इट्स बेस्ट फॉर यू। सो यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जावा बिकॉज यू कैन गो एंड सर्च अबाउट जावा। ओके, आई विल गिव यू सम बोनस पॉइंट कि जावा इज ए वन ऑफ द लैंग्वेज, and through this java we can develop as a desktop application, website, web application, anything, whatever you want to do you can do with java. So इसलिए हम बोल सकते हैं कि जावा इट्स वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, सो बस इतना ही इंट्रोडक्शन रहेगा जावा का, लेकिन हमको इंट्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना है। हम पे उस लैंग्वेज को ग्रैब करने में, उसको समझने में, उससे क्या कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसी को लेकर के हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जब भी हम एक लैंग्वेज को सीखेंगे तो उस लैंग्वेज में हम लोग डेप्थ तक जाएंगे कि इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मुझे कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्टली, उस चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आपको कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा फिलहाल एक बिगनर के लिए, कि आप कैसे जेडीके डाउनलोड करोगे, आप कैसे अपने सिस्टम में सेटअप करोगे, और उसके बाद आप कैसे कोडिंग करना स्टार्ट करोगे, और वन बाय वन करके हम आपको हर एक कंसेप्ट को समझाते हुए एक टॉप लेवल पे लेकर के जाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ हम लोग लॉजिकल कोडिंग भी कवर करेंगे। व्हाट एवर लॉजिकल कोडिंग वी वांट टू कवर, यू कैन सेंड मी मैसेज, आई विल डू इट फॉर यू। ओके, ऐसे अपार्ट फ्रॉम दिस इन माय चैनल सो मेनी लॉजिकल क्वेश्चंस, सो मेनी लॉजिकल वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हो, बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको लेकर के हाउ टू इंस्टॉल जेडीके एंड हाउ टू सेट अप योर पाथ so that you can go forward to do coding. Thank you so much. Thank you so